नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रानी एडिटोरियल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 18 अप्रैल का एडिटोरियल पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है ये हमारा पावर एंड एजेंडा। ये राजनीतिक एक टॉपिक है। पावर, सत्ता, एजेंडा, कार्यसूची। ऑन द AIADMK BJP अलायंस। ये दो पार्टी हैं जो हमारी साउथ की, उनके गठबंधन पर है। इनके दोनों के AIADMK और BJP के आगे बोला गया ए ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन, एक संयुक्त कार्य योजना, शुड बी प्रायोरिटी, जो हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। आगे कॉमा लगा हुआ है, नॉट ए कोलिशन गवर्नमेंट। हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए संयुक्त कार्य योजना की, ना कि गठबंधन सरकार, ना कि गठबंधन सरकार। आगे चलते हैं। AIADM के जनरल सेक्रेटरी एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एडप्पड़ी के पलानीस्वामी assertion that Union Home Minister Amit Shah, while in Chennai last week, did not talk of power sharing in the event of victory of the newly stitched AIMDMK BJP alliance in 2026 assembly election। इसमें जो उसके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं इस पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह ने अभी तक पावर शेयरिंग की बात नहीं की है, जो हम कोलिजन बनाया है 2026 के असेंबली इलेक्शन के लिए। आगे उसको इस टॉपिक से देखते हैं। AIADM के जनरल सेक्रेटरी जो हैं एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कौन है? एडप्पड़ी के पलानीस्वामी का जो कथन है क्या है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेन्नई में लास्ट वीक में डिड नॉट बात नहीं की, काहे कि टॉक ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता के साझा करने की, इन द इवेंट ऑफ विक्ट्री, यदि हमारी वहाँ पे विजय होती है, ऑफ न्यूली स्टिच्ड AIADM की बीजेपी अलायंस की इन 2026 असेंबली इलेक्शन में, अगर हमारी बीजेपी और इस सरकार दोनों की, गठबंधन सरकार की जीत होने पर पावर शेयरिंग की बात अमित शाह ने उनसे नहीं की है, ऐसा एडप्पड़ी के पलानीस्वामी ने ये बात कही है। आगे जो ये बात है पूरी, इसके पूरी के बारे में कहा गया है इज नॉट सरप्राइजिंग, या एक चिंताजनक बात नहीं है, या यह सरप्राइजिंग नहीं करता है, हमको आश्चर्यचकित नहीं करता है। क्या आश्चर्यचकित नहीं करता है? गिवन द स्टेट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री, गिवन देखते हुए, काहे के राज्य की समकालीन पॉलिटिकल जो वहाँ की राजनीतिक जो इतिहास है उसको देखते हुए, यह सरप्राइज नहीं कर रहा है हमको। या उन्होंने कहा है कि ये मतलब यहाँ पे होता रहा है, ऐसा वहाँ पे समकालीन जो भी वहाँ पे पार्टी रही है, तो उन्होंने सत्ता साझा करने की जो बात कही है वो हमको सरप्राइज नहीं कर रही है, आश्चर्यजनक नहीं कर रही है, इस टॉपिक में बोला गया। ये तमिलनाडु की सरकार और भाजपा का गठबंधन 2026 के लिए बनाया गया है, इसी के बारे में हमारे राइटर ने ये बात कही है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु इज नोन नॉट नोन, तमिलनाडु को ना नहीं जाना जाता है टू हैव मल्टी पार्टी रिजिम, वहाँ कभी
बहुदलीय जो रिजीम जो था, व्यवस्था कभी नहीं रही है, हमेशा वहाँ पे एक ही सरकार रही होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। इट डिड नॉट हैव सच एन अरेंजमेंट इवन इन 1952 एंड 2006। 2006 और 1952 में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कब? व्हेन असेंबली इलेक्शंस डिड नॉट प्रोड्यूस ए सिंगल पार्टी मेजोरिटी, किसी को मेजोरिटी से नहीं जिताया गया, जबकि तब भी वहाँ पे उन्होंने जो गठबंधन की सरकार नहीं बनाई, ऐसा उन्होंने बताया गया है। वहाँ की जो जनता है उसको पूर्ण बहुमत से बनाना चाहती है, वहाँ किसी की गठबंधन की सरकार नहीं चाहती है। वो 2006 और 1952 में ऐसा हुआ कि किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन पार्टी चाहती तो सरकार मिला के बना लेती, लेकिन वहाँ कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं देखा गया, ऐसा बोला गया। इवन इन जून 1980 19 इवन इन भी जून 1980 में भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, जो ऑब्जर्वर थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, वर सन हो गए, हैरान हो गए क्या देखकर। कब? 1980 में, बाई द डिसाइसिव विक्ट्री इन फेवर ऑफ AIADMK की फेवर में जो निर्णायक जीत थी उसको देखकर स्तब्ध हो गए या हैरान हो गए इन 1980 में। एंड रिजेक्शन किया वहाँ की जनता ने ऑफ द DMK कांग्रेस कंबाइन, जो वहाँ पर गठबंधन बनाया था उसका वहाँ पे हार मिली, यानी कि रिजेक्शन मिला। विच हैज़ एग्रीड ऑन शेयरिंग पावर, जो ये दोनों जो थे DMK और कांग्रेस एग्रीड तैयार हो गए थे ऑन शेयरिंग पावर पे, लेकिन जनता ने क्या किया, उनको विक्ट्री किसको दी, निर्णायक वोट किसको दिया, AIADMK, जो अकेलौती वहाँ पे खड़ी थी बिना किसी पार्टी के साथ। आगे चलते हैं। द AIADMK's victory was considered to be sensational। जो वहाँ की इसकी विक्ट्री थी इस पार्टी की, वो कैसी मानी गई, कंसिडर्ड टू बी सेंसनल, संवेदात्मक मानी गई, बिकॉज क्योंकि इन जनवरी दैट ईयर, उस लास्ट जनवरी में क्या हुआ, इट हैड बैक्ड ओनली 2 लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज एज अगेंस्ट 37 सीट्स फॉर द DMK कांग्रेस कोलिशन। वहाँ पे कि उससे पहले उसको मात्र 2 ही सीटें मिली थी, किसके अगेंस्ट में, 37 किसको मिली थी, DMK कांग्रेस कोलिशन को, लेकिन दोबारा से जब वो इलेक्शन हुए तो उसको आगे जिता दिया गया। आगे बोला गया है, एन एक्सप्लेनेशन वाज दैट, व्याख्या क्या थी, इवन दो DMK कांग्रेस फ्रंट जो था, फ्रंट मोर्चा जो था, हैड प्रपोज ए कोलिशन मिनिस्ट्री, उसने जो क्या किया था, कांग्रेस और DMK ने प्रपोज किया था गठबंधन सरकार बनाने की, लेकिन इट वाज एन आइडिया दैट डिड नॉट गो डाउन वेल विद द वोटर्स। गो डाउन का मतलब है, यहाँ से लिख कीजिए, हमारी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। पसंद नहीं आया किसको, वोटर्स को। किसका कोलिशन नहीं पसंद आया, DMK कांग्रेस का। और यही इसकी व्याख्या थी कि ये जो गठबंधन था ये पब्लिक को पसंद नहीं आया, और ये इसने AIADMK को सरकार बना दी वहाँ के वोटर्स ने, यानी कि उनको गठबंधन की सरकार बिल्कुल पसंद ही नहीं है वहाँ की जनता को। आगे बोला गया, सिंस देन, तब से, द 2 द्रविडियन मेजर्स, जो वहाँ के जो दल थे, द्रविडियन मेजर जो 2 पार्टी थी, DMK और AIADMK, हैव सन कर दिया, दूर रहने लगे, काहे से, सेकंड हैव सन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उससे दूर हो गए, किससे, द आइडिया ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट के आइडिया, जो वहाँ की गठबंधन सरकार के आइडिया से दूर हो गए कि जनता तो यहाँ गठबंधन जब हम करते हैं तो जिताती नहीं है, केवल जो इकलौती वकल पार्टी खड़ी होती है उसको जिताती है। तो तब से ये जो द्रविडियन मेजर्स थे वो इस आइडिया से अलग हो गए, सन्न हो गए।
हाउएवर, हालांकि, अब आगे कुछ उल्टा बताया जा रहा है। व्हाट इज इनएक्सप्लिकेबल, जो अकथनीय या वर्णन से बाहर है, इज द एआईडीएम के चीफ टॉकिंग ऑलमोस्ट ए वीक, चीफ सॉरी टी टेकिंग ले रहे हैं। अभी जो अकथनीय है अभी हाल में वो ये है कि जो अभी एआईएडीएमके के जो चीफ है वो टेकिंग ऑलमोस्ट ले रहे हैं टाइम ऑलमोस्ट ए वीक टू क्लैरिफाई करने में पार्टी की पोजीशन को क्लैरिफाई करने में। क्या पार्टी की क्लैरिफाई करने में कि हम उसके साथ जो सत्ता बना रहे हैं बीजेपी के साथ, तो उसका क्या पार्टी की पोजीशन रहेगी, ये उनको एक हफ्ता ले लिया है, टेकिंग ऑलमोस्ट ए वीक टू क्लैरिफाई करने में पार्टी पोजीशन। इवन दो ही वाज ए पार्ट ऑफ साहस मीडिया मीट इन चेन्नई, जबकि वो पार्ट भी थे अमित शाह की मीडिया मीट जो चेन्नई में हुई थी, उसके वहाँ पे उन्होंने हिस्सेदारी की थी, उनको या बुलाया गया होगा, तब भी उन्होंने एक वीक ले लिया और पार्टी की पोजीशन अभी भाजपा के साथ तय नहीं करी है। ये चीज़ बताई गई है। मिस्टर शाह ने क्या कहा, दैट की द जो इशू है ऑफ बीजेपी बिकमिंग ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, वो जो मिनिस्ट्री का जो पार्ट बनेगी, वुड बी डिसाइडेड, वो जो डिसाइड किया जाएगा, कब किया जाएगा, आफ्टर द इलेक्शन के बाद ही वो जो क्या करेंगे, एआईएडीएमके के साथ बताएंगे कि क्या पोजीशन उसकी रहेगी। तो ये अमित शाह जी ने कहा है कि हम इलेक्शन के बाद ही कंसिडर करेंगे। ऑन टू अर्लियर ओकेजन्स, दो जो पहले जो हमारे ओकेजन हुए हैं इंक्लूडिंग, जिसमें वन आफ्टर हिज मीटिंग विद मिस्टर पलानी स्वामी जो वहाँ के चीफ हैं, उनके साथ एक मीटिंग भी हुई है इन न्यू दिल्ली लास्ट मंथ में। तब भी मिस्टर शाह ने क्या कहा, हैड रिफर्ड टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ एनडीए डेमोक्रेटिक अलायंसेस। आगे वन सॉरी इसको मिटा देता हूँ। ऑन द टू अर्लियर ओकेजन इंक्लूडिंग, जो एक ओकेजन जो था मीटिंग विद पलानी स्वामी न्यू दिल्ली के साथ हुई, तब अमित शाह हैड रिफर किया है, नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामांकन, ऑफ द एनडीए पार्टी का मिस्टर अमित शाह जी ने रिफर किया है, संबोधित किया है। आगे देखते हैं। द कांग्रेस के बाद विच लगा हुआ है, ये यहाँ से लेके वर्ब लगी हुई है, ये क्लॉज है, ये इसके बारे में कुछ बता रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। विच लॉस्ट पावर इन स्टेट इन 1967, जिसने सत्ता खो दी थी कब, 1967 में, किसने, कांग्रेस ने। अब कांग्रेस क्या कर रही है, हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, दे भी एक्सप्रेस किया है, इट्स डिजायर, अपनी इच्छा, ऑन सेवरल ओकेजन, कई बार, टू हैव ए शेयर इन पावर शेयर करने की, उसने जब से वो हारी है तब से बहुत बार उसने पावर शेयर करने की इच्छा जाहिर की है। अब आगे देखते, इन 2006 में व्हेन द डीएमके रिजीम वाज डिपेंडेंट था, जब डीएमके रिजीम जो था वो डिपेंडेंट था ऑन द कांग्रेस पर, फॉर द मेजॉरिटी के लिए, मतलब उसको कुछ मेजॉरिटी की आवश्यकता हो गई, जब 2006 में आवश्यक था, तब क्या हुआ, आगे कॉमा लगाया, तब फॉर्मर चीफ ऑफ द तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ईवी के एस एलंगोवेन जो थे, वहाँ के जो चीफ थे, रफल्ड कर दिया, नाराज कर दिया किसको, द डीएमके फीचर को, या फीचर का मतलब होता है पंख होता है, तो यानी कि डीएमके पार्टी को नाराज कर दिया जब वो बाय डिमांडिंग ए स्लाइस ऑफ द केक के एक टुकड़ा को मांगकर पार्टी को नाराज कर दिया। जब उसको ज़रूरत थी, किसको, डीएमके जब निर्भर थी किस पे, कांग्रेस पर, तब वहाँ के जो चीफ थे ईवी के एस एलंगोवेन, इन्होंने पार्टी को नाराज कर दिया था। आगे बोला कि इट इज़ न्यूट्रल, यह प्राकृतिक है कि द बीजेपी
अब उसके बारे में बोला गया है विच फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसने पहली बार इन तमिलनाडु में सा क्या देखा है, इम्प्रूव्ड वोट शेयर, सुधार देखा है वोट शेयर में इन 2024 जनरल इलेक्शन में, जिसने सुधार देखा है वो बीजेपी, इट इज़ न्यूट्रल है खा के लिए बीजेपी के लिए, ऑफ 1.4% की उसने क्या देखी है, इम्प्रूवमेंट देखी है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ किसी भी आइदर मतलब किसी भी द्रविडियन मेजर, किसी भी उसके मेजोरिटी की बहुमत की आवश्यकता के बिना उसने 11.4% सुधार किया है। अब बोला गया है इस सारे सेंटेंस के बारे में, इज नाउ कीन टू शेयर पावर, जी भाजपा जो है इसको नाउ अभी कीन है, तैयार है, इच्छुक है टू शेयर करने के लिए पावर की, इतना हमारा सुधार हुआ है शायद हम किसी, ये जो पार्टी है AIADMK के साथ हो सकता है गठबंधन से सरकार बनाने में सफल रहें, जिस भाजपा ने ये चीज़ और कही है। आगे बोला कि इट इज़ ऑल्सो लाइकली, इसकी संभावना है, दैट कि इट माइट वांट, या चाहती है, कौन भाजपा, द AIADMK टू फॉलो करे, ये भाजपा चाहती है कि AIADMK फॉलो करे क्या, द एग्जाम्पल सेट बाई TDP के द्वारा एग्जाम्पल जो सेट किया गया है इन नेबरिंग आंध्र प्रदेश में, जो नेबरिंग में मतलब आंध्र प्रदेश में TDP ने जो किया है उसी को AIADMK फॉलो करे, ऐसा भाजपा चाहती है। इट का मतलब है बीजेपी। आगे बोला गया डिस्पाइट ए मेजोरिटी, ये TDP के बारे में बोला गया, उसकी मेजोरिटी ऑफ 135 सीट की जो मेजोरिटी के बाद भी इन 2024 असेंबली इलेक्शन TDP क्या किया, एकमोडेटेड, समायोजित कर दिया, स्थान दे दिया द बीजेपी एंड द जन सेना पार्टी को इन स्टेट कैबिनेट में, क्या किया, इसके मेजोरिटी होने के बाद भी उसने क्या किया, बीजेपी को समर्थन कर दिया। ऐसा ये भाजपा चाहती है कि AIADMK भी करे। आगे बोला कि अपार्ट फ्रॉम द टू नेशनल पार्टीज, ये जो नेशनल जो पार्टी दो हैं कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर, इनको नेशनल पार्टी जो दो हैं उनको छोड़कर, द पट्टाली मक्कल कच्ची, ये जो पार्टी है को छोड़कर ये एक पार्टी, ये एंड दूसरी पार्टी का नाम बड़ा अजीब है, दूसरी पार्टी जो है विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची, ये दो पार्टी हैं जो वहाँ के नाम पे दी गई हैं, अच्छी पार्टी हैं दोनों। इन्होंने क्या किया है, इनको छोड़कर इन तमिलनाडु आर नोन, जानी जाती हैं एडवोकेट के लिए, एडवोकेट समर्थन के लिए ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट को समर्थन करने के लिए जानी जाती है। कौन सी, ये दो पार्टी जो हमेशा क्या करती हैं, ये समर्थन ही करती रही होंगी, ऐसा बोला गया। ये दो पार्टी के बारे में ऐसे बात बोली गई है। द AIADMK एंड बीजेपी शुड, ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको क्या करना चाहिए, शुड फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन क्रेडिबल अल्टरनेटिव्स पे, विश्वसनीय जो वहाँ के विकल्प हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन, संयुक्त कार्य योजना के जो वहाँ के प्लान है, विश्वसनीय कार्य योजना के जो प्लान हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। सच है जैसे एड्रेसिंग द स्टेट क्रोनिक प्रॉब्लम, दीर्घकालीन जो स्टेट की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। एंड लाइवलीहुड इशूज, जो वहाँ के जो लाइवलीहुड इशू हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। बिफोर टेकिंग अबाउट किस उससे बिफोर टैकिंग अबाउट द पावर शेयरिंग को मुद्दे को पहले इनको ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बिफोर टैकिंग अबाउट बिफोर टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग की बातचीत से पहले इनको इन चीज़ों पे, दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
एक लाइवलीहुड इशू जो है वहाँ के, और दूसरे है क्रॉनिक प्रॉब्लम जो दीर्घकालीन समस्याएं हैं। पावर इज ए टूल ऑफ पॉलिटिक्स, जो सत्ता है वो काहे का टूल है, राजनीति का एक टूल है। एंड नॉट इज अल्टीमेट गोल, ये हमारा अल्टीमेट का मतलब होता है अंत या अंतिम साध्य या गोल, जो हमारा नहीं है। जो पावर शेयरिंग है उसको केवल अपने फ़ायदे के लिए नहीं जोड़ना जाना चाहिए कि हमने कोलिजन बना लिया है और हम सरकार चलाएंगे, जबकि ये राइटर और वहाँ की जनता ये चाहती है कि वहाँ के जो मेन इशू है उसको दोनों लोग मिलके काम करें, बाकी ये जनता चाहती है।